दोस्तों क्या आपको बताया कि इस बार एनटीए ने सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए एक ऐसा नोटिस जारी करा है जहां पर यह बता दिया है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई गई तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी स्टूडेंट को कि आप बुलेटिन के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, फिर आप बोलोगे कि हम एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, हमने फीस भी सबमिट कर दी थी, हमने सब कुछ कर दिया था लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो इस वजह से आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आ गया हूं कि सीयूटी 2026 के लिए ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि ऑफिशियल एनटीए ने ही जारी करी है और यही जारी करता है। तो देखिए ये इसने क्या बोला था एनटीए ने, यहाँ पर लास्ट ईयर की भी कुछ बातें हैं और जो इस ईयर में होने वाला वो भी कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको अपना स्कैन इमेज जो है वो अपलोड करना है, कैंडिडेट की फोटोग्राफ होनी चाहिए, मतलब आपका स्कैन इमेज, आपके सिग्नेचर ये होने चाहिए और जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो होने चाहिए, इनकेस अगर आप उस कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर जनरल ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी एनसीएल से, तो आपको ये पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। भाई आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की होनी चाहिए तो आप इस कैटेगरी से हैं, तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है जरूर अपलोड करने चाहिए सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट कैटेगरी। अभी ये इसने बोला है रीसेंट का फोटोग्राफ, ऐसा मत होना, ऐसा मत करना कि यार छठी क्लास का फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो, 6th क्लास में आप कैसे लल्लू पप्पू से थे और अब इस बार भाई थोड़ा हट्टे कट्टे नौजवान से हो गए हो, तो भाई बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है बॉडी के अंदर, फिजिकली बहुत चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए आइदर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में। ध्यान रखना कि भाई कलर ही रखना मेरे हिसाब से, तो उसमें थोड़ा जल्दी पहचाने जाते हैं हम लोग। फिर इसके बाद 80% फेस विजिबल होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से ये जो है और जब से पॉल्यूशन बढ़ा है दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर क्या हर जगह बढ़ रहा है तो जब से ये पॉल्यूशन बढ़ा है, जब से कोविड आया तब से भाई विदाउट मास्क यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया है सभी संस्थाओं ने। और यहाँ पर ईयर्स विजिबल होनी चाहिए ठीक से, और ये भी होना चाहिए कि भाई व्हाइट बैकग्राउंड हो, मेक श्योर करना कि व्हाइट बैकग्राउंड में आप फोटोग्राफ ले। अगर नहीं है तो आजकल बहुत अच्छे फोन आ रहे हैं, एक व्हाइट बैकग्राउंड पर खड़े हो जाना, जैसे यहाँ मैं मान लेता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड में बोल देता हूँ कि भाई मेरी फोटो खींच दियो, और उन्होंने मेरा फोटो खींच दिया और मैंने वहां पर अपलोड कर दिया, उसको जाकर मैंने फोटोग्राफ निकलवा भी लिया, क्योंकि वो मुझे कुछ फिजिकल फॉर्म में भी चाहिए फोटोग्राफ चिपकाने के लिए जब मेरा एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तब। फिर इसके बाद यहां पर इन्होंने बताया कि टाइप क्या होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ या सिग्नेचर का जो टाइप है जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, पीएनजी में है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो स्कैन फोटोग्राफ है उसका जो साइज है 10 केबी से लेकर 200 केबी। अब यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, भाई 3 एमबी 10 एमबी का कोई फोटोग्राफ, मान ली 10 एमबी का फोटोग्राफ है, उसको आप कंप्रेस कर करके 200 केबी में लिया है, उस फोटोग्राफ की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो फोटोग्राफ जो है एकदम से ब्लर हो जाएगा, विजिबल भी नहीं होगा। तो आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज करें, आप गूगल पर जाएं, लिखिए कि रिड्यूस इमेज साइज ऑनलाइन, तो वो आ जाएगा, रिड्यूस इमेज साइज ऑनलाइन.com एक वेबसाइट भी है, तो वहां पर जाकर आप अपना इमेज का जो साइज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैनुअली करोगे तो बहुत ब्लर हो जाएगा, कहीं पता चला आपने स्कैन फोटोग्राफ या सिग्नेचर तो डाल दिए, फिर बाद में एनटीएस को वेरीफाई कर नहीं पाया और आपका कैंडिडेचर खत्म। तो ये एनटी ने बोला है भाई अपनी वेबसाइट पे। इसके बाद यहां पर देखो ये लिखा हुआ है कि जो स्कैन्ड कॉपी है आपकी, जो स्कैन सिग्नेचर है 4 केबी से लेकर 30 केबी, क्योंकि सिग्नेचर बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। फिर इसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहां पर बोला है कि आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में हो 50 केबी से लेकर 300 केबी, और जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो विजिबल हो। यहां पर सरकारी टेंडर की तरह काम नहीं होगा कि सरकारी टेंडर डाल रहे हैं में कुछ दिखता ही नहीं है, बस ये एक वो पेज वहां पर दिखेगा कि भाई आपकी कोटेशन क्या है, आप कितने का ईंट डालने वाले हैं, कितने का मजदूर डालने वाले हैं, कितने का मसाला डालने वाले हैं, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर हर एक चीजें दिखाई देनी चाहिए। फिर इसके बाद जो आपका स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, इनकेस अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, है ना। बाकी ये सारी बहुत सारी ऐसी कहानी लिखी हुई है, मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा कि क्या है। तो इसके बाद यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो अब ये देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट और सीयूटी यूजी जो डॉक्यूमेंट मांगने वाला है वो आपसे बिल्कुल अलग होने वाले हैं। सीयूटी यूजी में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल से हैं 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का बना हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद तो सेशन चेंज हो जाता है ना। जब सेशन चेंज हो जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी, मतलब जैसे सेशन चेंज हो गया 31 मार्च को, सेशन चेंज हो गया, नया सेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 से, और तब आपके यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिलिंग हो रही है, तो फिर वो उस सेशन के आपसे मांगेगा सर्टिफिकेट। ये जो जनरल ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी एनसीएल है या आय प्रमाण पत्र जो इनकम सर्टिफिकेट होते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, एक सेशन के लिए वैलिड होते हैं, ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि 1 साल तो होता है कि फैब से फैब हो गया, ऐसा नहीं होगा।
कोई फैब में अगर सर्टिफिकेट बनवाया तो 31 मार्च को वो इनवैलिड हो जाएगा, ये बात मेक श्योर करना। यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 के या फिर उसके बाद के होने चाहिए, चाहे आप ओबीसी एनसीएल की बात कर लीजिए, चाहे आप जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है ये तो एक बार ही बनता है एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइन। इन केस नहीं बना हुआ है तो भाई जाओ जाकर तहसीलदार को परेशान करो, बताओ उसको कि भाई मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, और भाई किसी भी तरीके से बनवा लो, क्योंकि फिर फॉर्म फिलिंग अनाउंस हो जाएगा, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। जो दिन है वो निकलते चले जाते हैं, और वो लोग जो है वहां पर कोई पैसों के लालच में कभी 7 दिन डिले करेंगे, 10 दिन डिले करेंगे, 15 दिन डिले करेंगे। तो अभी से डाल दो उनको, तो 1 महीना डिले कर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से मेरा सर्टिफिकेट बनवा, और 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए जो भी फीस लगे सरकारी फीस वो देकर आप बनवाइए। और यहाँ पर बहुत क्लियरली ये बात मेंशन करी गई है कि जो भी आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करेंगे, जो भी आप अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो वो आपके एडमिट कार्ड में अपीयर होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो इन्विजिलेटर को दिक्कत हो जाए आपको पहचानने में, तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि वो ठीक से पहचान पाए। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अब तक वीडियो देख रहे तो कर ही रहे होंगे। फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। आपको 6363286363 पर कॉल करना है और पूछना है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए फास्ट ट्रैक बैच या फिर सीयूटी प्लस बोर्ड के लिए फास्ट ट्रैक बैच कौन सा है, उसके फीचर्स क्या है मुझे बता दिया, आई वांट टू एनरोल। मैं बता दूं इसके अंदर बहुत शॉर्ट में, इसके अंदर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब प्री बोर्ड प्लस बोर्ड और इसके अलावा सीयूटी, इसको ऐसे सोचिएगा, इस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही होंगी। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन क्लासेस यहाँ भी चलेंगी, यहाँ थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की जो है मैराथन रिवीजन सेशंस ये चल रहे हैं। जैसे लगभग 24 घंटे के आसपास कॉमर्स खत्म हो रहा है, 30 घंटे के आसपास ह्यूमैनिटीज खत्म हो रहा है, फास्ट पेस मोड में आपको पूरा रिवीजन करा दिया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट टेस्ट का। So guys, do enroll for this course. This course is made for you. This course is made for this time only. जहां पर अब आपको जरूरत है कि कोई आपका रिवीजन करा दे बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारे नोट्स बना लिए हैं, लेकिन कुछ विजुअलाइजेशन फॉर्म में अगर हमें दिख जाए, हमें कुछ देखने को मिल जाए कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गया था, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, तो बात ही क्या। और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।